आशय और इनकी दोस्ती से था हर कोई जलता, हिलवाई और फर्जीवाड़ों में जिनका नाम कभी नहीं चूकता। प्लीज वेलकम निमसेट 2021 ऑल इंडिया 16th रैंक प्रशांत गुप्ता। प्रशांत गुप्ता, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से एमसीए एंट्रेंस की तैयारी की, जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया 16th रैंक है। प्रशांत गुप्ता किरचीपुर राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और प्रशांत गुप्ता को ऑल इंडिया 16th रैंक की ट्रॉफी प्रदान करें। मैं प्रशांत से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी फीलिंग शेयर करें। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श एवं आप सभी को वंदे मातरम। आज जो मेरी ऑल इंडिया रैंक 16 है उसके बारे में मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और ये रैंक सिर्फ और सिर्फ इसका क्रेडिट पर सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र मिश्रा सर और जितेंद्र मिश्रा अकेडमी को ही देना चाहता हूँ। सर के आशीर्वाद और माँ भगवती शारदा के आशीर्वाद से ये रैंक मुझे मिली है। मैंने जेएमए 3 जनवरी वाली बैच में ज्वाइन किया था। वैसे जेएमए की फर्स्ट बैच 7 अक्टूबर को होती है, लेकिन बाहर के कुछ नेगेटिव रूमर्स वगैरह उन सब में मैं डिमोटिवेट हो गया और मैं 7 अक्टूबर की बैच ज्वाइन नहीं कर पाया। फिर जब मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो मुझे कॉलेज में मिले, उन्होंने मुझे एकेडमी के बारे में बताया, जिन्होंने 7 अक्टूबर में ज्वाइन कर रखा था। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो रूमर्स फैले हुए हैं कि 14 घंटे स्टार्टिंग से बिठाया जाता है, बेवजह मारा जाता है, बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं, वो सब उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब रूमर्स से एकेडमी की इमेज को ख़राब करने के लिए फैलाए जाते हैं। ये सब इंटेंशनली पोस्टेड होते हैं। ये सब नेगेटिव रिव्यूज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि एक बार मुझे सर से काउंसलिंग लेनी चाहिए, तो मैंने सर से काउंसलिंग ली। फिर सर ने काउंसलिंग में मुझे सब समझाया कि एकेडमी क्या है, एकेडमी का कल्चर क्या है, एकेडमी में देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के बारे में बताया। सर ने मुझे एमसी एंट्रेंस के बारे में बताया। सर ने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। फिर मेरे सारे जो प्री माइंडसेट मैंने नेगेटिव बना रखे थे उनको क्लियर किया, और फिर मैंने 3 जनवरी के बैच में ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। इसके बाद फिर जब मैं काउंसलिंग में गया तब मैंने सभी बच्चों को देखा कि सबकी मुंडी झुकी हुई है, सब पढ़ रहे हैं बिल्कुल इतने डिसिप्लिन में। मैंने पहली बार इतना डिसिप्लिन देखा था अपनी लाइफ में, और तब थोड़ा सा डर लगा था कि मैं ऐसा डिसिप्लिन में रह पाऊँगा या नहीं। लेकिन फिर भी मैंने ज्वाइन किया कि और देखा काफ़ी बिलो एवरेज वाले बच्चों जिनकी अच्छी ऑल इंडिया रैंक लग गई है, तो मैंने सोचा मेरा तो कुछ हो ही जाएगा। इसलिए मैंने एकेडमी ज्वाइन की। एकेडमी में आके मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। वैसे तो मैं ज़्यादा टाइम एकेडमी में रुक नहीं पाया। शुरू में मैंने 3 जनवरी को ज्वाइन किया और फिर मार्च में लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद मुझे हम सभी को घर जाना पड़ा। तो तब मुझे लगा था कि अब क्या होगा, सब नेगेटिव हो रहा है, कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई। तब तो मैं ज़्यादा टाइम रुकता भी नहीं था एकेडमी में, और मैंने अपने ग्रेजुएशन के साथ ही निमसेट की प्रिपरेशन की है। और मुझे कॉलेज में अटेंडेंस का भी प्रॉब्लम रहता था, तो हमें कॉलेज भी जाना होता था, तो सर भी हमें परमिशन दे देते थे। ऐसे भी मैंने नेगेटिव रूमर सुने थे कि सर कॉलेज नहीं जाने देते हैं, आपको कॉलेज यहीं पे पूरे टाइम रुकना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सर हमें कॉलेज भी जाने देते हैं, जितने रिक्वायरमेंट है उसकी परमिशन देते हैं सर। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं जाने देंगे। सर हमारी बहुत अच्छे से केयर करते हैं। पहले जो डिसिप्लिन मुझे बेकार लगता था, बाद में वो सब डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस मुझे बाद में समझ में आने लगी कि सर इतना डिसिप्लिन में क्यों रखते हैं, 14 घंटे क्यों बिठाते हैं। जब लॉकडाउन बार बार एक्सटेंड होते गया, तो सर ने हमारे लिए पूरा मटेरियल ऑनलाइन कर दिया। सारे टेस्ट सीरीज, सारा मटेरियल जो सर के लिए अमूल्य है वो सब हमारे लिए ऑनलाइन कर दिया।
ये पूरा मटेरियल सर ने हमारे लिए ऑनलाइन कर दिया। लेकिन जो भी माहौल एकेडमी में पेपर देने का था वो घर पे कभी भी नहीं बन पाया। सभी बच्चों के साथ पेपर देना और घर में पेपर देना, उसमें ज़मीन पाताल का अंतर था। और सभी बच्चों के साथ पेपर दिया, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स जो हमारे साथ यहाँ होती थी वो हमें ऑनलाइन में पता नहीं चलती थी। सर ने हमारे लिए पूरा ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया ताकि हमारी जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है उसके लिए हम प्रिपेयर हों। सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और ऑनलाइन में जो सर ने फेस 10 हमारे लिए डिज़ाइन किया है वो उससे हमें बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प मिली। और फेस 10 अगर नहीं होता तो शायद हम इस रिज़ल्ट की एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते थे। सर ने हमारा पूरे सारे माइंडसेट खोले कि निमसेट के एग्ज़ाम में पहले हमारे 500-600 मार्क्स भी मुश्किल से आते थे, अब हमारे मार्क्स 800-900 का सर ने हमारा माइंडसेट खोला। और सर की वजह से हम इतना मार्क्स के बारे में सोच पाए। और सर ने जो हमारी पर्सनल काउंसलिंग ली, सर ने हमें अच्छे से समझाया। काफ़ी सारी जो हम मिस्टेक्स कर रहे थे उनको कैसे मिनिमाइज़ करना है, सर के डायरी के पॉइंट्स, काफ़ी सारे बच्चों के फीडबैक से जो सर ने हमें बताया। सर के पास जो इतने सारे बच्चों का फीडबैक है उससे हमारे मोस्टली डाउट तो वैसे ही सॉल्व हो जाते थे, फिर भी हमारे जो भी डाउट थे वो सर पर्सनल काउंसलिंग में क्लियर करते थे। सर ने हमें बहुत हेल्प की। और सर का जो हमारी एग्ज़ाम 7 अक्टूबर को थी, तो जो 5 तारीख का जो रात का पेपर था उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला। उसमें हम सबके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा आए थे, उससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। पहले एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, डेली मार्क्स मेरे गिर रहे थे, मेरे 300 से 400 मार्क्स कम हुए। लेकिन जब सर के मोटिवेशन लेक्चर हुए 1 तारीख से और सर ने हमें सब समझाया कि कुछ नहीं है, सब हो जाएगा, तुम घबरा रहे हो ये, और सर ने पर्सनल काउंसलिंग में मुझे बहुत समझाया। उसके बाद फिर मैंने बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। फिर मैंने जब 5 तारीख के पेपर में अच्छे मार्क्स आए तब मुझे वापस लगा कि हाँ मेरी वापस रैंक आ सकती है, और मैं बहुत मोटिवेट हुआ। उसके बाद जो सर का 6 तारीख का लेक्चर था उसका तो कोई जवाब ही नहीं। सर ने जो हमें मोटिवेट किया, निमसेट जैसी एग्ज़ाम, मैं छोटी छोटी एग्ज़ाम में भी डर जाता था पहले, पूरा दिन भर पढ़ने के बाद भी बहुत डरा रहता था कि एग्ज़ाम में क्या होगा, लिख पाऊंगा या नहीं। लेकिन निमसेट जैसी इतनी बड़ी ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम में भी हमें थोड़ा बहुत भी फियर नहीं था कि हमारा क्या होगा। बस ये था कि एकेडमी के सभी बच्चे सभी साथ में, सभी की रैंक आएगी और एकेडमी का अच्छा ही रिजल्ट आएगा। इसके साथ में सर ने हमें बहुत सारी नैतिक चारित्रिक ज्ञान दिया, देशभक्ति सिखाई, और जो एकेडमी का कल्चर है, सुबह योग, ध्यान, प्राणायाम, ये सब के ने बहुत हेल्प की हमारी। और जो सभी शहीदों की जन्म तिथि, पुण्यतिथि मनाई जाती थी, वो उससे भी हमें काफ़ी सारे मोटिवेशन लेक्चर सर ने दिए। सर ने हमें बताया कि हमारे असली हीरोज़ कौन हैं, हमें किन को फॉलो करना चाहिए, किन को नहीं फॉलो करना चाहिए। सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो मैं एकेडमी के पहले में सच में 15 अगस्त और 26 जनवरी पे कभी इतना वो सेलिब्रेट नहीं किया मैंने अच्छे से जितना एकेडमी में आने के बाद किया है। और जो देश के बारे में सर ने हमें सिखाया, हमें झंडे का असली मतलब भी नहीं पता था, वो सर ने हमें सिखाया कि झंडे की क्या वैल्यू है, हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए, हमारे पूर्वज कौन है, हम किनके वंशज हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ है, हमें क्या करना चाहिए। सर ने हमें सब कुछ समझाया और वही सब बातें हमें एग्ज़ाम में बहुत काम आई। एग्ज़ाम के पहले जो हमने ये सब बातें रिकॉल की तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। सर ने हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें समझाते थे, फॉर्म भरने से लेके एक छोटी चीज़ सर हमें सिखाते थे। सर ने ऑनलाइन में भी हमें बहुत मोटिवेट किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंबर 7 का कितना कॉन्फिडेंस बन रहा था हमारी एग्ज़ाम के पहले, जो कि एकेडमी का, जितेंद्र मिश्रा एकेडमी का बहुत ही लकी नंबर है। और जब मेरा हॉल टिकट नंबर भी की लास्ट डेट 70 थे तो मुझे लगा कि मेरी भी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। और अभी भी मेरी रैंक 16 है जिसका सम 7 है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी रैंक इतनी अच्छी है, ये मुझे कोई स्पेशली रैंक मिली है। पहले मेरी रैंक 7 आ रही थी लेकिन ये कुछ मार्क्स कम होने के कारण बाद में जो उस वजह से मेरी रैंक 16 आई। फिर भी मैं उतना ही खुश हूँ जितना रैंक 7 पे होता। और बस मुझे इसी बात की खुशी है कि मुझे इतनी स्पेशल रैंक मिली है। और सर ने हमें जो देश के बारे में सिखाया है, इतने सारी वैल्यूज़ दी है, उन सब के आगे रैंक वगैरह कुछ नहीं है। ये सब रैंक तो एकेडमी की फ्रेम्स है जिसमें हर साल फ़ोटो चेंज होते हैं, इसीलिए जो वैल्यूज़ सर ने हमें दी है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सर का जो देश को फिर से विश्व गुरु बनाने का सपना है, उसमें अगर मैं थोड़ा सा भी योगदान दे पाया तो उसमें खुद को बहुत बड़ा समझूंगा, खुद को बहुत अच्छा समझूंगा कि मैं सर के सपने में थोड़ा बहुत भी अपना योगदान दे पाया। और लास्ट में मैं जितेंद्र मिश्रा सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनकी वजह से मेरी ये रैंक आ पाई है। साथ ही इस पूरी जर्नी में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया,
और एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी, जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था उस दिन हम टॉप 20 के अलावा किसी की रैंक किसी को नहीं पता थी, फिर भी सभी बच्चों में जो पूरे जेएमए परिवार में जो खुशियाँ थी, जो उसमें कुछ एक दो बच्चों जिनको तो मैं जानता हूँ, जिनको खुद को पता था कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, फिर भी उनके मन में जो खुशी थी, हमारी रैंक के लिए जो सेलिब्रेशन था, वो जो यूनिटी मैंने देखी, वो मैंने पहली बार यूनिटी देखी थी। और इन सभी लोगों को मैं भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे शुरू से लास्ट तक साथ दिया। सभी ने, पूरे जेएमए परिवार को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। साथ ही में मेरे मम्मी पापा भैया जिनने मुझे एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कहा, जिन्होंने मुझे अभी तक साथ दिया, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और सर का मैं हमेशा सपना रहेगा कि मैं सर का ये विश्व गुरु, देश को फिर से विश्व गुरु बनाने का सपने को पूरा कर पाऊँ। वंदे मातरम। एमसीए में एडमिशन के लिए हुई NIMCET 2021 परीक्षा के रिजल्ट मंगलवार को घोषित किए गए, जिसमें इंदौर की जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स ने देश भर में परचम लहराया है। ऑल इंडिया टॉप 10 में 8 स्टूडेंट और टॉप 20 में 18 स्टूडेंट जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के रहे। साथ ही NIT की सभी 951 सीटों पर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स को सफलता मिली है। आपको बता दें कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट आशय जैन ने NIMCET 2021 परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स की सफलता का राज यहाँ पढ़ाई का माहौल है, जहाँ सुबह योग, ध्यान, प्राणायाम, सरस्वती वंदना, राष्ट्र वंदना के साथ पढ़ाई की शुरुआत होती है। साथ ही जितेंद्र सर हर एक स्टूडेंट को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाने पर जोर देते हैं। उनकी सटीक रणनीति और सही मार्गदर्शन से ही यहाँ के स्टूडेंट्स को सफलता मिल रही है। इसके साथ ही जितेंद्र मिश्रा सर ने मेन एग्जाम पैटर्न पर आधारित 948 टेस्ट सीरीज तैयार की है। NIMCET 2021 परीक्षा में पूछे गए 120 सवालों में से 115 सवाल इन्हीं टेस्ट सीरीज के पैटर्न पर आधारित थे। यही वजह है कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। जो पेपर सर बनाते हैं उनसे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ हमको ऐसा ही लगा था जो हम डेली यहाँ पेपर दे रहे हैं वैसा ही एक पेपर बस वहाँ दे के आना है। जो जितने भी क्वेश्चन वहाँ आते हैं ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सब सर ने हमको ऑलरेडी सारे करवा चुके। फिर CT, PT, RT और फिर FT होती थी, और FT से जो पूरा हम एग्ज़ाम टेम्परामेंट फील करवाया था सर ने, और जो एग्ज़ाम फियर रहता है वो एलिमिनेट करने में सर ने हेल्प करी थी। और एग्ज़ाम के एंड डेज में सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा था, जिस वजह से एग्ज़ाम फियर एलिमिनेट हो चुका था। कि जो 12th में बच्चे किसी भी कारण से IIT में सिलेक्ट नहीं हो पाया, NIT नहीं मिल पाया, वो MCA एंट्रेंस के थ्रू NIT जाके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। NIT इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है MCA के क्षेत्र में कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के टॉप 11 NITs को शामिल किया गया है। और थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ इसलिए हो जाता है कि सीटें बहुत कम है, 951 सीटें हैं। भी बच्चों का अभीष्ट और सर्वोत्तम सफलता हर साल प्राप्त करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान का 90% रिजल्ट हर साल एकेडमी से आता है, और इस साल भी यही।
है।